हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जब भी आप बीमार पड़ते हैं और आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो डॉक्टर आपको एक दवाई देके घर नहीं भेजते, वो कम से कम आपको 4-5 दवाइयाँ देते हैं, दवाइयों का कॉम्बिनेशन देते हैं। तो इस तरह की चीज़ें वो क्यों करते हैं, कि क्यों आपको इस तरह के कॉम्बिनेशंस देते हैं, वो अच्छे से डिस्कस करेंगे हम आज की वीडियो में। देखिए, जो एलोपैथी है, जो मेडिसिन की फील्ड है हमारी, ये एक तरह की सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज़ है। मतलब क्या है कि जो सिम्टम्स होते हैं उसके आधार पे आपकी ट्रीटमेंट की जाती है। सो देखिए, मान लीजिए कि आप डॉक्टर के पास गए, कोई भी पेशेंट है वो डॉक्टर के पास गया, उसको फीवर हो रहा है, मतलब बुखार हो रहा है, और साथ ही साथ उसको कोल्ड या कफ भी हो रहा है। तो डॉक्टर जो है वो किस तरह से मेडिसिन देगा। डॉक्टर सबसे पहले मेडिसिन देगा फीवर की, किस तरह से मेडिसिन होगी वो अभी देखेंगे हम। मेडिसिन देगा वो पेशेंट को कोल्ड की, क्योंकि उसको कोल्ड भी हो रहा है। और क्या होता है, देखिए, जब भी बुखार होता है वो किसी ना किसी बैक्टीरिया या वायरस की वजह से होता है। तो अगर बैक्टीरिया की वजह से तो एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, वायरस की वजह से तो एंटीवायरल ड्रग्स दी जाती हैं साथ में। तो ये कॉम्बिनेशन हम आपको बता रहे हैं एक तरह का। फिर देखिए, इस एंटीबायोटिक देने के कारण क्या होती है, गैस की प्रॉब्लम हो सकती है, पेट में बहुत ज़्यादा गैस बन सकती है जो भी पेशेंट होता है उसको। तो इसी वजह से डॉक्टर इस गैस की ट्रीटमेंट के लिए देते हैं एंट एसिड्स। और क्या होती है, बुखार वगैरह से बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती है बॉडी में, तो मल्टीविटामिन्स भी दिए जाते हैं। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे हम देखेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल है, इसमें से कोई भी ड्रग आपको यूज़ नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाया जा रहा है। इसमें कुछ हम मेडिसिन के नाम आपको बताएंगे। सो मान लीजिए एक पेशेंट आया है डॉक्टर के पास और इस पर्सन को फीवर, हेडेक, कफ, रनी नोज और स्नीजिंग जैसे सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं। तो डॉक्टर किस तरह से दवाई देंगे। फीवर और हेडेक के लिए देखिए, जो पैरासीटामॉल होती है वो दोनों को ही कम करने का काम करती है। तो डोलो 650 या कैलपॉल 500 पैरासीटामॉल की ड्रग जो है वो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं पेशेंट को इसके लिए। फिर देखिएगा, कफ है पर्सन को, तो डॉक्टर जो है वो प्रिस्क्राइब कर सकते हैं बेनाड्रिल सिरप या किसी भी दूसरी तरह की कफ सिरप, जिससे कि पर्सन का कोई एलर्जिक रिकॉर्ड ना हो, किसी तरह की एलर्जी ना हो उस पेशेंट को उससे, तो प्रिस्क्राइब कर सकते हैं डॉक्टर। फिर देखिए, अगर पर्सन को रनी नोज़ यानी बहुत ज़्यादा नाक बह रही है, स्नीजिंग यानी बहुत ज़्यादा छींकें आ रही हैं, तो डॉक्टर है प्रिस्क्राइब कर सकते हैं डॉक्टर मॉन्टेर एलसी क्या होती है, कॉम्बिनेशन होती है मॉन्टिलुका सोडियम एंड लीवोसिट्राजिन हाइड्रोक्लोराइड का। ये बहुत ज़्यादा आराम दे सकती है इस तरह की स्नीजिंग और रनी नोज़ में ना। फिर देखिए, डॉक्टर को अगर लगता है कि पर्सन को जो भी बुखार वगैरह आ रहा है वो किसी इन्फेक्शन की वजह से हुआ है, तो एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। एंटीबायोटिक्स में बहुत ज़्यादा प्रिस्क्राइब की जाती है एजिथ्राल 500 टैबलेट। इसकी देखिए डोज वगैरह जो है वो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर ही डिसाइड करते हैं, पर्सन की कंडीशन को देख के, किस तरह की कंडीशन है। अगर उन्हें लगता है कि किसी वायरस की वजह से हो रहा है बुखार वगैरह, तो एंटीवायरल प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ये टोटली डिपेंड करता है पर्सन की कंडीशन पे ना। फिर जैसे देखिए, जैसे हमने देखा कि एंटीबायोटिक से एंटीवायरल या कोई भी ऐसी मेडिसिन जो कि काफ़ी हार्ड होती है हमारे सिस्टम के लिए, तो गैस वगैरह कॉज कर देती हैं, वो पेट में गैस वगैरह हो जाती है इस तरह की दवाइयों से। तो उससे आराम देने के लिए, उसमें आराम देने के लिए डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं रेंटेक 150 mg जैसे टैबलेट, या और भी काफ़ी सारी एंटासिड टैबलेट्स होती हैं जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, जिससे कि गैस वगैरह से आराम मिल जाए ना। देखिए, ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि डॉक्टर हमेशा कोशिश करते हैं कम से कम दवाइयाँ देने का। वो सिर्फ सिम्टम्स को ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, बाकी कम से कम जितनी कम दवाइयाँ दी जाएँ उतना ही अच्छा होता है, क्योंकि हर दवाई का अपना साइड इफेक्ट होता है। मान लीजिए पर्सन को फीवर, हेडेक, कफ, रनी नोज और स्नीजिंग में से कफ थोड़ा सा कम है, तो डॉक्टर जो है वो कोशिश करेंगे कफ सिरप ना दे, जैसे बेनाड्रिल ना दे इस केस में जो हमने अभी डिस्कस किया। या अगर इसमें से कोई और सिम्टम है जिसमें थोड़ा सा उसको कम लग रहा है, तो वो अवॉइड करने की कोशिश करते हैं डॉक्टर वो वाली ड्रग। अगर बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन होती है पर्सन की, तो डॉक्टर जो है वो इंजेक्शन वगैरह का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह की देखिए, हमने कॉम्बिनेशन ये डिस्कस किए, किस तरह से मेडिसिन कॉम्बिनेशन जो कि डॉक्टर्स यूज़ करते हैं, पेशेंट के सिम्टम्स को देख के पेशेंट को ठीक करने की कोशिश करते हैं। सो आई होप आपको अच्छी लगी होगी ये वीडियो, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।